जी कर्नल साहब, मैं अपने घर पहुंच गया हूँ। अरे साहब जी, ये देखिए मैम साहब का बच्चा। मेघा, क्या ये सब? ये फुटबॉल? हमारा बच्चा कहाँ गया? अरे बोलो ना, चुप क्यों? बच्चा कहाँ गया हमारा? साहब जी बच्चा तो था ही नहीं। मैम साहब आपको इतने दिनों से पागल बना रही थी, क्योंकि आप तो घर में रहते नहीं हो, आप बॉर्डर पर रहते हो। और मैम साहब वीडियो कॉल पर इसे दिखाती थी आपको, कोई बच्चा नहीं था। मेघा, क्या बोल रहा है रामू? और बोल क्या रहा है? तो हकीकत है मेरी आंखों के सामने। ये फुटबॉल लगा रखे तुमने टेप से चिपका के। इतने दिनों से तुम मुझे पागल बना रही थी। बोलो ना। हाँ, मैं तुम्हें पागल बना रही थी क्योंकि मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। मैंने बस ये नाटक किया था ताकि मुझे घर के काम ना करने पड़े और सब लोग मेरी अच्छे से खातिरदारी करें। क्योंकि मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट थी और मैं उसके घर पे उससे मिलने के लिए गई थी, तब मैंने देखा कि उसकी सास, उसकी नंद और घर में इतने सारे नौकर सब लोग उसकी सेवा करने में लगे हुए थे। कोई भी उससे काम की नहीं बोल रहा था। पर यहाँ पर सबका काम मुझे करना पड़ता है। सारी सफाई मैं करती हूँ, सबके लिए खाना मैं बनाती हूँ। सुबह से रात हो जाती है मुझे काम करते करते। कोई भी मेरा काम में हाथ नहीं बटाता। मुझे खुद के लिए वक्त नहीं मिलता। मेरे सारी दोस्तें घूमने जा पाती है, मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। और अगर मैं कहीं जाती भी हूँ तो मम्मी मुझे फोन करके बुला लेती हैं। इसलिए मैंने ये सब नाटक किया था ताकि मैं कुछ दिनों आराम से ना अपनी जिंदगी को जी सकूं। मेघा, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए तो नाटक थी। मैं वहां पे बॉर्डर बैठ के अपने बच्चों की शक्ल तक सोचता था कि ऐसी शक्ल का होगा मेरा बच्चा, ये नाम रखूंगा उसका, और पता नहीं क्या क्या। और आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि तुम ये ड्रामा कर रही थी मुझसे। अरे साहब जी, अगर बच्चा भी होगा ना तो तुम्हारी शक्ल पे नहीं जाएगा, क्योंकि मैम साहब का बाहर अफेयर चल रहा है। अरे मैम साहब बता दो ना, घर में बुलाती हैं कभी कभी। तो ये देखो, मैंने ना फोटो भी खींची थी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि साहब को ना सब बता दूंगा मैं। ये देखो फोटो। मेघा, वो मेरा भाई है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भाई तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा तुम्हारे घर में। ना तुम्हारी मम्मी ने मेरे को उसके बारे में बताया। वो कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा है। उसे मालूम थी कि मैं साहब को अगर जाके बताऊंगा मालकिन प्रेग्नेंट नहीं है तो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। ये उसने सही टाइम आने का इंतजार किया, और जब मैं यहाँ पे तुम्हारे आगे ही बात कर रहा था फोन पे, उसने उसी वक्त ये सब किया जिससे कि सारी हकीकत तुम्हारी मेरे सामने आ जाए। मेघा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सिर्फ थोड़े काम से बचने के लिए तुमने ये सब किया। तुम तो आए दिन की से मुझसे 10,000, 20,000, 30,000 कितने रुपए लेती थी। वो रुपयों को क्या किया तुमने? ऑनलाइन शॉपिंग करती थी उससे। बहुत बढ़िया मेघा, बहुत बढ़िया। जो लड़की पूरे 9 महीने तक इतनी बड़ी बात छुपा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। और अभी 3-4 दिन बाद तो तुम मुझसे ये बोल रही थी कि मेरी डिलीवरी होने वाली है। फिर उस टाइम क्या करती तुम? डॉक्टर से बात कर ली थी, उसे कुछ पैसों को लालच दे दिया था। उससे वो ये बताते थे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। मेघा, मैं क्या ही बोलूं तुम्हारे लिए। मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रही है कि मैं इतना पागल था कि तुम्हारी हर एक बात पे यकीन कर लेता था। तुम हमेशा ये चुन्नी बांध के मुझे दिखाती और मैं बोलता था ये क्यों बांध रखे। तुम हमेशा यही बोलती थी कि बच्चे को दिक्कत ना हो, कोई इधर उधर ना हिल जाए, इसलिए मैं चुन्नी बांध के रखती हूँ। पर आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि वो चुन्नी तो सिर्फ इस फुटबॉल को छुपाने के लिए रख रखी थी तुमने। मेघा, मतलब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम अपना बोरी वस्त्र बांधो और अपने घर के लिए निकलो। जो लड़की इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। और तुम्हारी लाइफ में तो एक तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, उसका खुलासा तो अभी होना बाकी है। इसको जो बात कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तुम्हें दिक्कत हो। आज की बात ना मेघा, तुम मेरी लाइफ में ही नहीं रहोगी। तुम उस लड़के के साथ खुश हो ना जिससे तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तो उसके साथ खुशी से रहो, पर रहो तो एक जने के साथ। मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। निकलो यहाँ से, गेट आउट।